प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 1 कबीरदास की साखी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का मतलब होता है गवाह, साक्षी। संस्कृत में होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। और गवाह क्या होता है? गवाह वह व्यक्ति होता है जो घटना स्थल पर उपस्थित होकर अपनी आँखों देखी पूरी घटना का वर्णन करता है या बताता है। आप सुने होंगे कि अदालत में गवाह पेश किए जाते हैं। गवाह मतलब कि जो आँखों से घटना को देखा हो। तो साखी में कबीरदास ने अपने अनुभूतियों को, जो उन्होंने अनुभव किया है, आध्यात्मिक अनुभूतियों को जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उसको लिखा है। तो वे स्वयं इन अनुभूतियों के गवाह हैं, साक्षी हैं। इसलिए इन दोहों का नाम उन्होंने साखी रखा है। साखी कहा गया है इनको। ये उनकी स्वयं की अनुभूति है जो वे भक्ति में लीन होकर उनको अनुभव हुई है। तो आइए उनके द्वारा लिखा गया यहाँ पर दोहा जो है उसको पढ़ते हैं। पहला दोहा है, बलिहारी बलिहारी गुरु आ पड़ो, दवहारी कई बार, जिन मानुष तव देवता करत न लागी बार। बलिहारी माने होता है निछावर होना, और आ पड़ो मतलब अपने को गुरु के ऊपर मैं निछावर करता हूँ या बलिदान करता हूँ। दवहारी माने दिन में, कई बार मैं अपने को गुरु के ऊपर दिन में कई बार निछावर करता हूँ या बलिदान करता हूँ। क्यों करता हूँ कि जिम मानुष तव देवता, जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ी भी देर नहीं लगाई। जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई, तत्काल मुझको जो है मनुष्य से देवता बना दिया। अब आगे देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उस सतगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, और उस गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किया है, अनेक उपकार किए हैं। उस गुरु की महिमा अनेक है, बहुत ज़्यादा है, और उनके उपकार भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। क्या उपकार किए हैं? लोचन अनंत उघाड़िया। मेरे लोचन माने नेत्र होता है, आँख होती है। आँख को उघाड़ दिया, आँख की पलकों को उघाड़ दिया, मतलब आँखों को मेरे खोल दिया, मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। अनंत दिखावण हार, और अनंत, उस अनंत को दिखा दिया। अनंत मतलब उस परमात्मा के दर्शन करा दिया। दिखावण हार का मतलब होता है दर्शन करा दिया। और मेरी आँखें खोलकर, उघाड़िया माने होता है खोलना, तो मेरी आँखों को खोलकर उन्होंने उस अनंत परमात्मा के मुझको दर्शन करा दिए। अब आगे देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अवघट, पूरा किया विश्वाहुड़ा, बहुरी न आवे हट। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य जो है बार बार बाजार जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
सामान खरीदता है। तो पूरा किया विषोहड़ा, मैं बार बार के आवागमन को पूरा कर लिया। बार बार के बाजार के आवागमन को मैंने पूरा कर दिया। बहुरी न आवय हट, अब हट मने होता है बाजार। मैं अब बार बार बाजार नहीं आऊँगा। विषुहड़ा मने होता है फेरा। मैंने आवागमन का जो फेरा है मैंने पूरा कर लिया। अब मैं कभी बाजार नहीं आऊँगा, क्योंकि दीपक दिया तेल भरी। मैंने दीपक में ऐसा तेल भर दिया है। बाती दई अवघट, और ऐसी बाती उस दीपक में लगा दी है जो कभी नहीं घटती है, कभी नहीं घटती है। इसलिए अब वो दीपक में न तेल ख़त्म होगा और न बाती ख़त्म होगी। इसलिए मैं बार बार उस बाजार के चक्कर नहीं लगाऊंगा। अब देखिए, इस दोहे का प्रतीकात्मक अर्थ है। प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इस दीपक का मतलब होता है शरीर, और बाती का मतलब होता है लगन और भक्ति। अवहट्ट का मतलब तो आप जानते हैं, न घटने वाली, अभी बताया है। और विषुहड़ा का मतलब होता है फेरा। फेरा कैसे? फेरा का मतलब होता है जन्म मृत्यु का फेरा। जन्म और मृत्यु का। मनुष्य मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है। तो कबीरदास कहते हैं कि उस जन्म मृत्यु के फेरे से मैं फेरा अब नहीं लगाऊंगा। मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्ति पा लिया। बहुरी ना आवा हट, अब इस बाजार में, हट मने बाजार, बाजार मतलब का हो गया संसार। इस माया रूपी संसार में अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा। बार बार मैं इस माया रूपी संसार में नहीं आऊँगा। कबीरदास का कहने का मतलब कि मैंने जीवन और मृत्यु से के आवागमन से मुक्ति पा ली, और अब मैं इस लौकिक संसार में मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझको जो है, मेरे शरीर में ज्ञान रूपी प्रेम, ज्ञान रूपी जो है तेल, प्रेम रूपी तेल भर दिया गया है, और उससे मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है। मेरे अंदर जो तेल भर दिया गया, प्रेम रूपी तेल, और उससे मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया। और बाती दई अवघट, बाती मतलब कभी न घटने वाली बाती लगा दी गई, तो कभी न घटने वाली भक्ति लगा दी गई। कहने का मतलब कि मेरे अंदर प्रेम रूपी तेल जो भर दिया गया, उससे मुझे ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर हुआ, और ऐसी लगन लगी, ऐसी बाती मने लगन, कभी न घटने वाली ऐसी लगन लगी कि जन्म मृत्यु के फेरे से मैं मुक्त हो गया। अब मुझको बार बार इस लौकिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। आशा करते हैं इसका अर्थ आपको ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहरी चमक। कबीरदास कहते हैं कि बूढ़े थे, बूढ़ रहे थे, मैं डूब रहा था। पर माने किंतु, उबरे मतलब बच गया, डूबने से बच गया। मैं डूब रहा था किंतु डूबने से बच गया। कैसे बच गया? गुरु की लहरी चमक, लहरी माने कृपा, गुरु की कृपा हुई, चमक पड़ी। गुरु की कृपा चमक पड़ी मतलब हो गई, और उस कृपा से भेरा देखा चरचरा। क्या हुआ? मैं जिस नाव पे चढ़ रहा था, मैं देख लिया कि वो नाव जर्जरा है, टूटा हुआ है। नाव जो है टूटी हुई। भेरा मने होता है नाव। नाव इसको
बेड़ा भी कहा जाता है। बेड़ा, पहले बेड़ा बोला जाता था नाव को, वही भेड़ा बेड़ा है। और इसको नाव भी कहते हैं, आप नाव कह लीजिए। तो नाव देखा जर्जरा, मैंने गुरु की कृपा से देख लिया कि नाव टूटी हुई है। मैं जान गया कि वो नाव टूटी हुई है। ऊपरी परे फरंग, उतरी परे फरंग, उतर गया मैं। फरंग माने तुरंत, मैं तुरंत उतर गया। कबीरदास कह रहे हैं कि इस संसार रूपी नाव पे मैं चढ़ रहा था, माया रूपी संसार में चढ़ रहा था। मैं समझ गया इसकी कमियों को और तुरंत मैं इसको छोड़ दिया, उतर गया नाव से। आगे देखिए, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीरदास कहते हैं कि मुझको तो उस नाव की, उस नाव माने नाम, उस ईश्वर के प्रभु के नाम के सुमिरण की चिंता है। मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ उनके नाम को। और न चिंता दास, इस दास को, कबीर दास को कोई और चिंता नहीं है। किसी और चीज़ का चिंतन वो नहीं करता है, केवल उनके प्रभु के हरि के नाम का ही चिंतन करता है। जे कुछ चितवय राम बिनु, और जो कोई राम के नाम को नहीं चिंतन करता है, नहीं जाप करता है। जो न चितवय राम को, चित्त मतलब चितवय मतलब ध्यान देता है या सुमिरन करता है। जो कोई राम के नाम को ध्यान नहीं करता है, सो काल की फांस, फांस माने जो होता है फंदा, वो जो है मृत्यु के काल के फंदे में फंसेगा। सो काल की फांस, और उसको जो है मृत्यु के काल का फंदा लगेगा। जब मृत्यु आएगी तब उसको समझ में आएगा। अगला देखिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। यहाँ जो है हूँ का मतलब होता है अहंकार। तो तू करता तू भया मतलब ईश्वर को कहते कहते मैं जो ईश्वर का नाम लेते लेते मैं ईश्वरमय हो गया, तू हो गया। मुझ में रही न हूँ, हूँ मने अहंकार, हूँ मने अहंकार। अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। ईश्वर को के नाम को लेते लेते मैं ईश्वरमय हो गया, ईश्वर में डूब गया और मेरे अंदर अब अहंकार नहीं रहा। बारी फेरी बलि गई, बलि मने समाप्त, बलि मने समाप्त। और वही फेरी मने फेरी, मृत्यु के आवागमन की फेरी, जन्म मृत्यु का फेरा। और क्या हुआ कि जन्म मृत्यु का फेरा जो है समाप्त हो गया। अहंकार मेरे अंदर से चला गया तो जन्म मृत्यु का फेरा क्या होगा, मेरा समाप्त हो गया, मुझको मुक्ति मिल गई। जित देखे तित तू, और मैं अब जिधर देखता हूँ तो मुझको तू ही दिखाई देता है, परमात्मा ही दिखाई देता है, वह ईश्वर ही दिखाई देता है। कहते हैं कबीरदास की ईश्वर का नाम लेते लेते मैं ईश्वरमय हो गया, ईश्वर में विलीन हो गया और मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। और मृत्यु के फेरे से, जन्म मृत्यु के फेरे मेरे समाप्त हो गए और मैं अब जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अब आगे देखिए, कबीरदास कहते हैं कि कबीर सूता का करे, क्या करे
काहे न देखो लागी, जाके संग तय बिछोड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम सोकर क्या कर रहा है। सूता माने सोकर, सोकर तुम क्या कर रहे हो। काहे न देखे जाग, क्यों नहीं जाग के देख रहे हो, क्यों नहीं चेत रहे हो, क्यों नहीं ध्यान कर रहे हो। इस चीज़ को ध्यान करो। क्या करो कि जाके संग तय बिछोड़िया, जिसके साथ से तुम बिछुड़ के आए हो, ये जीव जिस परमात्मा से बिछुड़ के आया है, ताही के संग लाग, उसी के साथ इसको लगा लो, उसी परमात्मा में इस मन को तुम लगा लो। इसलिए सोकर तुम समय जो गवा रहे हो उसको न गवाओ, जल्दी से चेत लो, जल्दी से तुम जाग जाओ। कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असराय। केशव, केशव मने केशव कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है, केशव कहते हैं, वही केशव है। तो उन्हीं को कह रहे हैं कबीरदास कि केशव कही कही कूकिए, कोयल की तरह कूकते रहिए, बोलते रहिए। केशव कह कह कर, केशव कह कह कर कोयल की तरह आप जो है कूकते रहिए। ना सोइए असरार, असरार बने होता है हठपूर्वक, और हठपूर्वक जो है आप मत सोइए। रात दिवस के कूकड़े, और रात दिन के कूकने में, कूकने से कबहू लगे पुकार। हो सकता है कि आपकी पुकार लग जाए, उस प्रभु को जो है आपकी पुकार सुनाई दे दे। इस रात दिन के कूकने से जो आप कूक रहे हैं, नाम ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके नाम की पुकार वहाँ तक पहुँच जाए और प्रभु आपकी बात सुन ले। इसलिए उनका नाम आप लेते रहिए। अगला दोहा देखिए। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कबीरदास कह रहे हैं कि लंबा मार्ग, उस प्रभु का जो घर है, जो बहुत लंबा, वहाँ जाने का मार्ग जो है लंबा मार्ग है, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर है। और दूरी घर, और घर बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, घर की दूरी बहुत अधिक है उस प्रभु के तक पहुँचने की। विकट पंथ, विकट माने कठिन, और रास्ता बहुत कठिन है। बहु मार, मार माने बाधा, और बहुत अधिक बाधा है, बाधा है वहाँ पहुँचने के लिए। प्रभु के पास पहुँचने के लिए लंबा मार्ग है, रास्ता बहुत लंबा है, घर उनका बहुत दूर है, और रास्ता बहुत कठिन है। विपट माने होता है कठिन, रास्ता बहुत कठिन है। और पंथ, अरे बहु मार, बहुत अधिक, बहु माने बहुत अधिक, मार माने बाधा है, और उस रास्ते में जो है बहुत अधिक बाधा है। कहे संतो क्यों पाइए, कहो माने कहिए, बताइए, संत क्यों पाइए, आप क्यों, कैसे आप उनको पाएंगे, उन प्रभु को कैसे आप पाएंगे। दुर्लभ हरि दीदार, और उनके, उन प्रभु का जो है दीदार माने दर्शन बहुत दुर्लभ माने कठिन है। इस प्रकार उस प्रभु का दर्शन बहुत कठिन है। आप उनका दर्शन कैसे पाएंगे, इस बात को बताइए। संतों माने संत, हे संत, हे भक्त लोग, आप जो है बताइए कि आप उनको दर्शन को कैसे पाएंगे। उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। यह तन जारो मसी करी, कबीरदास कहते हैं कि यह तन, तन मने शरीर, जारो मने जलाकर, मसी मने स्याही, करो, स्याही बना लिया। जब शरीर को जलाएंगे तो राख होगी, उस राख से मैंने स्याही बना लिया। मसी मने होता है स्याही,
स्याही जिससे लिखते हैं वो स्याही। तो इस मसी मने होता है स्याही। इस शरीर को जलाकर मैंने स्याही बना ली, लिखे राम का नाम, और उस स्याही से मैं राम का नाम लिख रहा हूँ। लेखनी करूँ करंक की, करंक मने होता है हड्डियों की, और हड्डियों की मैंने अपने हड्डियों की लेखनी बना ली है। लेखनी मने कलम। स्याही अपने शरीर को जलाकर बना लिया, और कलम जो है अपनी हड्डियों का मैंने बना लिया, और उससे राम का नाम लिख राम पठाओ, और राम के पास मैं भेज रहा हूँ, उनका नाम लिख के भेज रहा हूँ। मतलब भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि मैं कबीरदास सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं उनके ऊपर। आगे देखिए, कै बिरहणी को मीच दे, कै आपा दिखलाए। कै मैंने होता है या तो, कै मैंने या तो बिरहणी को मीच मैंने होता है मृत्यु दे। बिरहणी है जो विरह में, ईश्वर के विरह में, प्रेम में, भक्ति में लीन है, इस प्रकार की बिरहणी है। बिरहणी माने विरह में, वियोग में जो रहती है स्त्री, उसको बिरहणी कहते हैं। तो इस प्रकार की बिरहणी है जो कहती है कि या तो मुझको मृत्यु दे दीजिए, हे प्रभु, या तो मुझको मृत्यु दे दीजिए, कै आपा दिखलाए। कै माने या तो, आप दिखलाए, आप अपना दर्शन दे दीजिए। दिखलाने का मतलब दर्शन दे दीजिए। या तो मुझको मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना दर्शन दे दीजिए, क्योंकि 8 पहर का दाछड़ा, दाछड़ा मने होता है दग्ध, और दग्ध मने होता है जलना। दग्ध मने जलना होता है। तो 8 पहर का जलना, 8 पहर के का जो दग्ध है, जलन है, विरह में आपके मैं जलती हूँ 8 पहर। मैपो मोपय सहा जाए, मैं मोपय माने मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 पहर मैं आपके विरह में, आपके वियोग में, आपसे अलग रहकर जो जलती हूँ, दग्ध होती हूँ या जलती हूँ, अब मुझसे वो सहा नहीं जा रहा है। कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर माने सिंदूर, सिंदूर जो स्त्रियां लगाती हैं, उसी सिंदूर की बात हो रही है। ये सिंदूर माने सिंदूर। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास कह रहे हैं कि इस सिंदूर की रेखा को मैंने लगा लिया, काजल दिया न जाए। अब इसमें काजल नहीं दिया जा सकता है, कालिक इसमें नहीं लगाई जा सकती है, उसी प्रकार नहीं लगाई जा सकती है जैसे नैन रमैया रमी रहा। नैन मने आँखें, आँखों में, रमैया मने राम, रमि मने बस रहे मने रहे हैं। इन आँखों में राम बस रहे हैं, इन आँखों में रमि मने रम रहे हैं, वास कर रहे हैं। इन आँखों में राम वास कर रहे हैं, दूजा कहाँ समाए। अब इसमें इन आँखों में दूसरे के समाने की जगह ही नहीं है, कहाँ समाएगा वो। दूजा मने दूसरा, क्योंकि इस आँखों में राम समा गए हैं, राम रह रहे हैं, अब दूसरे के समाने की जगह नहीं है, दूसरा कहाँ समाएगा।
आगे देखिए, शायर नहीं सीप बुनी। शायर माने होता है सागर, समुद्र। समुद्र सीप के बिना नहीं है। स्वाति बूंद भी नाई। और ये सीप जो है स्वाति बूंद के बिना नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती। कहते हैं कि जब सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद, नक्षत्र होता है, स्वाति एक नक्षत्र होता है, उसकी बूंद जब है पड़ती है उस सीप में, तो सीप के अंदर मोती बनता है। तो इसीलिए कबीरदास कह रहे हैं कि समुद्र जो है सीप के बिना नहीं हो रहता, जिस प्रकार नहीं हो रह सकता, और उसी प्रकार स्वाति की बूंद की बिना सीप जो है नहीं बन सकती, नहीं रह सकती, बन सकती है। कबीर मोती निपजे, निपजे माने उत्पन्न होता है। कबीर जैसा मोती, निपजे माने उत्पन्न होता है। शून्य शिखर गढ़ माई। शून्य माने होता है सुषुम्ना, शिखर माने चोटी पर, गढ़ माने गढ़ माने होता है जो ब्रह्मरंध्र होता है। दरअसल कबीरदास जो है योग साधना करते थे, तो योग साधना में जो है 8 जो है केंद्र होते हैं जिन पर ध्यान किया जाता है शरीर के अंदर। और जब आदमी पालथी मार के ध्यान करता है तो यहाँ से एक नाड़ी चलती है, इस नाड़ी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। आदमी मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है इस तरह पालथी मार के, तो इसके यहाँ मूलाधार चक्र बोला जाता है। यहाँ से रीढ़ के हड्डियों के अंदर से एक नाड़ी चलती है, उसको बोलते हैं, उसी को ये शून्य कह रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी कह रहे हैं। और इस शिखर पर, इस सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर ऊपर, जब सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर शिखर पर, उसी को गढ़, किला बोल रहे हैं। गढ़ माने किला होता है, उसी को कहा जा सकता है। किले को ब्रह्म कमल बोलते हैं वो लोग जो साधना करते हैं। उसको जो है मस्तक के ऊपर, ये जो सर होता है, सर के ऊपर एकदम जहाँ तलवा जिसको बोलते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। उसी को कबीरदास, उस तलवे को, सर में जो तलवा होता है, उसी को गढ़ बोल रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर, मतलब ऊपर जो गढ़ है माही, कबीरदास उसी से उत्पन्न होते हैं। कबीर जैसा मोती वहीं से उत्पन्न होता है। अगला देखिए, कबीरदास कहते हैं कि पानी ही तो हिम भया। पानी माने पानी, पानी हिम माने बर्फ। पानी जो है पानी से बर्फ बन गया। हिम हवा गया बिलाए, और हिम क्या हो गया, बर्फ क्या हो गया, फिर पिघल गया। पानी से बर्फ बन गया और फिर वो बर्फ जो है, हिम माने बर्फ, पिघल गया। जो कुछ था सोई भया, जो था वो फिर बन गया। मतलब पानी था और फिर वो पानी बन गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से उस मूल तत्व को बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है उस परमात्मा का अंश है, और उसी परमात्मा के अंश से अलग होके वो मनुष्य बनता है, और मरने के बाद फिर जो है उसी में विलीन हो जाता है, उसी परमात्मा में मिल जाता है। यही चीज़ वो बताना चाहते हैं कि पानी से बर्फ़ बनता है
और बर्फ़ फिर पिघलकर पानी बन जाता है। मतलब पानी के अंदर जो तत्व है वही जो है बर्फ़ के अंदर तत्व है, और वही बर्फ़ फिर पिघल के फिर उस तत्व को प्राप्त हो जाती है, उस पानी में, विशाल पानी में मिल जाती है, विशाल परमात्मा में यह आत्मा विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई, मतलब जहाँ से आई थी आत्मा सो हो गई, वही हो गई। अब कुछ कहा जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों एक हो गए हैं। अब दोनों का अस्तित्व एक हो गया है। पंखी उड़ानी गगन को, पंखी माने होता है पंछी, और पिंड रहा परदेश, पिंड माने होता है शरीर, पंख माने होता है पक्षी। पक्षी जो है गगन में उड़ गया और उसका पिंड मतलब शरीर इस संसार में रह गया। पानी पिया चंचु बिन, और बिना चोंच के ही क्या किया, पानी उसने पी लिया। भूल गया यह देश, और यह देश को, इस संसार को वह भूल गया। इसको देखिए, समझेंगे कैसे। अभी हम बताए कि कबीरदास योग साधना करते थे। योग साधना क्या होती है कि मनुष्य जो है, साधु सन्यासी मुनि जो है, आंख बंद कर कर पालथी मारकर एक प्रकार की साधना करते थे, इस प्रकार की साधना करते थे। तो कबीरदास कह रहे हैं कि जब साधना आदमी करता है तो ये रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो इस तरह चलती हुई यहाँ हमारे सर के ऊपर यहाँ पे पहुँचती है, जहाँ ब्रह्म केंद्र बोला जाता है, ये ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। साधकों ने इसको ब्रह्मरंध्र बोला है यहाँ पर जो है। तो ये ब्रह्मरंध्र को में यही कह रहे हैं कि यहाँ से कुंडलिनी, जो ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इसको बोलते हैं कुंडली। इस पर चक्र होते हैं, इस यहाँ पर कई 7-8 चक्र होते हैं। तो 8 चक्रों से होते हुए ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ तक जाती है। तो इसी चीज़ को कबीरदास कह रहे हैं कि ये पंखी माने पक्षी, उड़ी गगन को, गगन में उड़ गया। मतलब यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी चलती है और ऊपर उड़ के चली जाती है गगन में। इसको ब्रह्मरंध्र को गगन बताया गया है कि गगन में चल जाती है। पिंड रहा परदेश, और यहाँ ब्रह्मरंध्र में माना जाता है कि ईश्वर है। पिंड माने होता है शरीर, रह गया परदेश। लेकिन इस शरीर, ये शरीर जो है इस संसार में ही रह गया। आदमी की, मनुष्य की चेतना जो है ईश्वर में मिल गई, और मनुष्य का शरीर इस लौकिक संसार में ही रह गया। परदेश मतलब लौकिक संसार में ही रह गया। और पानी पिया चंचु बिन, और वो पक्षी जब उड़ के इस ब्रह्मरंध्र में पहुंच गया, वो कुंडलिनी जब यहाँ पहुंच जाती है ऊपर, तो यहाँ एक प्रकार का यहाँ से एक रस निकलता है, अमृत रस उसको बोलते हैं साधक लोग। उस रस को पी लिया चोंच के माध्यम से, बिना चोंच के ही उस रस को पी लिया। और पीने के बाद क्या हुआ कि उस अमृत रूपी रस को जब पी लिया तो ऐसा उसका नशा हुआ या ऐसी भक्ति जग गई कि भूल गया यह देश जिस संसार में उसने जन्म लिया, माया मोह वाले देश में, लौकिक संसार में, उस देश को वह भूल गया, वह मनुष्य भूल गया, वह
क्योंकि अब उसको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है उस रस के पान करने के बाद। तो इसलिए अब वह इस संसार को भूल गया। पिंजर प्रेम प्रकाश या, पिंजर मने होता है शरीर, पिंजर मने शरीर। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास। इस शरीर में प्रेम रूपी प्रकाश आया और अंदर भया उजास, मन के अंदर जो है उजाला हो गया, मन के अंदर उजाला हो गया। प्रेम के प्रकाश से, प्रेम रूपी प्रकाश से इस शरीर के अंदर क्या हो गया, उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमही, महमही माने क्या होता है, महक उठी। कस्तूरी क्या होती है, कस्तूरी एक हिरन होता है जिसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है, चीज़ होती है जिसकी महक बहुत दूर तक जाती है, और उसी कस्तूरी के नाम पर उस हिरन का नाम कस्तूरी मृग पड़ता है। तो वो कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी होती है, महकती बहुत दूर तक है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो मुख कस्तूरी गह क मही, मुख मने मुँह से कस्तूरी की सुगंध जो उठने लगी, निकलने लगी। बाड़ी फूटी बास, और बाड़ी से क्या, मुँह से जो बाड़ी निकलती है, बात निकलती है, उससे बास माने सुगंध फूटने लगी, खुशबू फूटने लगी। कहने का मतलब कि आदमी के अंदर, जब मनुष्य के अंदर जो है प्रेम का प्रकाश होता है तो मन के अंदर उजाला हो जाता है, मतलब मन पवित्र हो जाता है, और मुँह से जो भी कुछ बोलता है वो बहुत ही मीठा बोलता है, सभी को कर्ण प्रिय होता है, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। उसी चीज़ को बता रहे हैं कि मुंह से खुशबू रूपी बाड़ी जो है निकलती है, मुंह से जो भी कुछ बाड़ी निकलती है बड़ी खुशबूदार होती है, सुगंधित होती है। बास माने खुशबू होती है, बास का मतलब खुशबू। अब आगे देखिए, कबीरदास कहते हैं कि नैना अंतर आव तू, भगवान को कहते हैं, अपने ईश्वर को कहते हैं कि नैनों माने आँख के अंदर, अंतर माने अंदर, आव तू, हे प्रभु मेरे आँखों के अंदर आप आइए। ज्यों हो नैन झपेव, और मेरे अंदर आएंगे, मेरे आँखों के अंदर आप आइए, और मैं अपनी आँखों को झपेव कर दूंगा, मतलब पलकें, आँखों की, नैन की पलकें जो है गिरा के बंद कर दूंगा, आँखों में आपको मैं बंद कर लूँ। मेरे आँखों के अंदर आ जाइए और मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, और मैं किसी को नहीं देखूँगा, मैं अपने पलकें बंद कर दूँगा और किसी को नहीं देखूँगा। ना तुम देखन देव, और नहीं मैं किसी और को देखने दूँगा आपको, मतलब आपको अपने पलकों के अंदर छुपा लूँगा, और न मैं किसी को देखूँगा और न किसी और को आपको देखने दूँगा मैं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, थाक माने प्यास। कबीर दास कह रहे हैं हरि रूपी रस को मैंने ऐसा पिया, इस प्रकार पिया, मतलब भगवान की भक्ति के रस में मैं ऐसा डूब गया, उनके रस को, भक्ति के रस को इतना पिया। बाकी रही न थाक, थाक माने प्यास, कि मेरी प्यास अब बाकी नहीं रही, मतलब प्यास अब पूरी हो गई।
उसी प्रकार जैसे पाका कलश कुम्हार का, कलश माने होता है घड़ा, पका हुआ घड़ा कुम्हार का, बहुरी चढ़ाई चाक, फिर दोबारा जो है चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। जो कुम्हार की चाक होती जिस पे वह घड़ा बनाता है, पकाने के बाद वह फिर उस पे नहीं चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार मैं हरि के भक्ति रूपी रस को एक बार जब पी लिया तो अब मैं बार बार, मेरे अंदर प्यास नहीं रही, मेरी प्यास समाप्त हो गई, खत्म हो गई। आगे देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। कबीरदास कहते हैं कि उस परमात्मा की खोज में, हे सखी मैं उस परमात्मा की खोज में रहा कबीर हेराय, कबीर ही खो गया उस परमात्मा को खोजने में। हेराय माने खो गया। कहाँ खो गया? उस परमात्मा को खोजने में स्वयं को भुला दिया और उस परमात्मा में ही खो गया। उसी प्रकार खो गया जैसे बूंद समानी समुद्र में, बारिश की बूंद समुद्र में समा जाती है। समद मने होता है समुद्र। बारिश की बूंद समुद्र में समा जाती है। सो कत हेरी हेरी जाए, सो कत मने कैसे, हेरी जाए तो उस बूंद को कैसे हेरा जा सकता है, कैसे खोजा जा सकता है। मतलब उस बूंद को अब खोजा नहीं जा सकता क्योंकि वो समुद्र में मिल गई। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कबीरदास कि मैं उस परमात्मा की खोज में स्वयं को उनमें स्वयं को खो दिया और अपने को उनमें मिला दिया, हेरा दिया उनमें। और उसी प्रकार हेरा दिया, उसी प्रकार मैं खो गया उनके में, खोजते खोजते मैं उनमें उस ईश्वर में खो गया। इस प्रकार कि जिस प्रकार बूंद समुद्र में खो जाती है और फिर उसको खोजी नहीं जा सकती, उसी प्रकार मैं भी अपने को उस ईश्वर में खोआ दिया, मिला लिया। कबीर यूं घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीरदास कहते हैं कि यूं घर प्रेम का, ये घर प्रेम का है, ईश्वर का घर प्रेम का है, कोई खाला का घर नहीं। खाला बने मौसी का घर। जो ईश्वर का घर है वो प्रेम का घर है और वो खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं है। क्यों मौसी का नहीं है? क्योंकि वहाँ मौसी के घर आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन ईश्वर के घर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। कैसे पहुँचा जा सकता है? शीश उतारे हाथ पर, अपना सर काट के अपने हाथ में आप ले लेंगे, इतना प्रेम रहेगा, अपना सर काट के देने की सामर्थ्य रखेंगे आप, प्रेम स्वरूप भेंट के रूप में अपने सर को काट के यदि ईश्वर को देने की सामर्थ्य आप रखेंगे, तब ही आप जो है उनके घर में बैठ पाएंगे, रह पाए, मतलब पैर रख पाएंगे। सो बैठे घर में आए, तभी उस घर में प्रवेश कर पाएंगे, ईश्वर के प्रेम रूपी घर में आप प्रवेश कर पाएंगे। जब इतनी सामर्थ्य रहेगी कि अपने सर को प्रेम के रूप में आप भेंट कर सकते हैं, तब आप उनके घर में कदम रख सकते हैं। मतलब ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। कबीरदास यही कहना चाहते हैं। अब आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय।
मैं का मतलब होता है अहंकार। कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि मतलब ईश्वर नहीं थे। अब हरि हैं मेरे अंदर, अब भगवान हैं, अब अहंकार नहीं है। मैं मतलब अहंकार अब मेरे अंदर नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। जब मैं मेरे अंदर से अज्ञानता समाप्त हो गई, अंधियारा मतलब अंधेरा मेरा समाप्त हो गया, अज्ञानता समाप्त हो गई, जब दीपक देखा मैं। जब ईश्वर का मुझको ज्ञान हो गया, दीपक माने ज्ञान, जब ईश्वर को देखकर मुझको ज्ञान हो गया, तब मेरे अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। जब ईश्वर रूपी दीपक को मैंने देख लिया, ज्ञान के ईश्वर रूपी ज्ञान के दीपक को मैंने देख लिया, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। वह अहंकार समाप्त हो गया और मेरे अंदर उस हरि का वास हो गया, ईश्वर का वास हो गया। आगे देखिए, अब ये अंतिम आपका दोहा है। आशा करते हैं कि ये दोहे आपको समझ में आए होंगे और आप इसकी भली भांति इन दोहों की व्याख्या परीक्षा में कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।